एक क्रिकेट मैच को नहीं छोड़ सके। क्या है ये बताओ आप? तुम ट्रंप को 56 इंच का सीना नहीं दिखा रहे। ट्रंप अभी भी बोल रहा मैं रुकाया जंग। अरे तू होता कौन रे? मैं रुकाया, मैं रुकाया, मैं रुकाया। अरे मोदी जी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 30 मर्तबा बोल दिया इन्हें, मैं रुकाया, मैं रुकाया, मैं रुकाया। अरे आप जरा बोल देते हो उसको, अरे बस कर। तो मोदी जी बोलो तो कुछ तो बोलो। आप खामोश बैठे हुए, खामोश बैठे हुए। तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर, मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते। तुम आज हमारे घर को, वो आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है इतों को निकाल दिया, नोटिस दे के हम भगा देंगे। अरे बहादुरी दिखाओ, एक क्रिकेट मैच तुम नहीं खेल सकते, तुम किसकी आंख में आग डाल रहे हो? अरे हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार है, मगर तुम्हारे सामने सर कभी नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ, ये बताना पड़ेगा बीजेपी को। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए, बल्कि रन आउट नहीं, स्टंप हो गए। मैं खड़ा हूं उन तमाम हमारे उन 26 उन खानदान वालों के साथ। हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। जिस पाकिस्तान से आए हुए उन जालिम टेररिस्टों ने, उनको सिर्फ इसलिए गोली मारी कि हिंदू थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। इस्लाम इस बात की इजाजत देता नहीं। ये पाकिस्तान हमेशा से फेल्ड स्टेट रहा है। वहां से आए और 26 को मार कर चले गए, बेवाह कर दिए, यतीम कर दिए बच्चों को। अफसोस होता है हमारे 56 इंच के वजीर आजम, उनके होते हुए कैसा मैच हो रहा है? ये नहीं खेलना था, कोई बात नहीं, एक कप नहीं जीतते थे हम, नहीं बाइलैटरल है। अरे तो फिर पानी भी तो बाइलैटरल है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है बाइलैटरल है ना वो। जब हम पानी रोक दिए तो खेल कैसा खेल रहे? हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है? बताओ हमको। तुमने बता दिया कि शायद जो भी तुमको टीवी का ऐड मिलेगा वो उनकी जान की कीमत से ज्यादा है। तो मालूम हुआ बीजेपी, आरएसएस मरने वालों को नहीं देख रही है, दौलत कैसे हासिल करे वो देखना चाह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि सियासी अपनी लीडरशिप को बनाओ। जब तक आप अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आपके मसले मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। ये बहुत हो चुका।
नहीं इनू लड़े तो ऐसा होता, उनू लड़े तो ऐसा होता, कुछ नहीं होता। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तो आप अपना हक कैसे लेंगे? जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन तुम्हारी आवाज को सुनेगा? जब तक तुम कदम नहीं बढ़ाओगे कौन तुम्हारे सामने से हटेगा? जब तक तुम अपनी तकलीफ को संविधान और आईन के दायरे में रहकर नहीं बोलोगे तो कौन तुम्हारे मसाइल को हल करेगा? मुल्क को आजाद होकर कितने बरस हो चुके हैं, बताओ हमारे मसले वैसे ही वही हैं। वही आसाम में कम से कम 3-3,500 घरों को तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई कुछ ना कुछ होते रहता है। महाराष्ट्र मुमरा में बुलडोजर लगा दिए। मध्य प्रदेश में भी आ रहा था मैं, एक 7 साल के बच्चे को 2 टीचरों ने इतना मारा कि उसके हाथ को तोड़ दिया, पैर को तोड़ दिया। याद रखो, यह सिर्फ आहें भरने से नहीं होता। उठो और अपनी क़यादत को बनाओ, मुत्तहिद रहो। ये लोग सिर्फ तुमको धोखा दे रहे हैं। अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो किसी और को खड़ा करो ना, फिर वो भी नहीं करना चाहते तुम, तो फिर तुम्हारे पास रास्ता क्या है बताओ फिर? याद रखो, हम अपने बुजुर्गों से कह रहे हैं, ये सन 47 नहीं है। याद रखो मेरी बात को आप। उस जमाने के लोगों में जो भी था वो खत्म हो गया। अब ये 2025 है। तुम माजी की बात करके मौजूदा दौर की फिरका परस्ती का मुकाबला नहीं कर सकोगे। ताकत को हासिल करो, जमहूरियत में हिस्सा लो, वोट डालो, कामयाब बनो, एमएलए बनो, कॉर्पोरेटर बनो, एमपी बनो, सरपंच बनो, जेडपी के चेयरमैन बनो। अगर तुम यही सोचते रहोगे नहीं कैसा होगा कैसा होगा, अरे मेरे भाई, जब तुम उठकर खड़े होकर लड़ना सीखोगे तो रास्त मंजिल तुम्हारे कदमों में आकर सजदा करेगी। तुम लड़ना नहीं चाहते, अभी जंग शुरू नहीं होती, अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? वो देखो, वो गाजा के मगरबी किनारे के उन मुजाहिदीन को 75 साल से लड़ रहे हैं, 5-5 नस्लें कुर्बान कर दिए, मगर लाखों सलाम उन जियालों पर। उनके हौसले पस्त नहीं होते, उनके हौसले पस्त नहीं होते। कहते हैं कि अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा हम ज़ायनिज़्म से मुकाबला करेंगे। और फिर हम हमारे वजीर आजम को ही बोल रहे, जेनोसाइड हो रहा है वहां पर, नस्ल कशी हो रही है। मिस्टर मोदी, बोलो ना आप, जेनोसाइड हो रहा है। शेख तमीम से, अमीर से बात किए दोहा कतर के, मोदी का बयान क्या है आपने देखा? भारत कतर पे जो हमला हुआ उसकी हम मजम्मत करते, वो एक आजाद मुल्क है, सॉवरिन मुल्क है, ये नहीं होना था। कौन करे हमला? मोदी जी आप बोल सकते थे इजराइल ने किया, नेतन्याहू जालिम ने किया, मगर नहीं बोले। 8 लाख भारत के लोग कतर में रहते हैं। 25-26 बिलियन डॉलर का वहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं गैस। 2 बिलियन के करीब हम यहां से भारत से एक्सपोर्ट करते हैं। हम बोल रहे नहीं। अब क्या हो गया? ट्रंप भी बोल रहा नो 50%। इन्हें तो वो अड्डे का वो हो गया, एजेंट हो गया। अब चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करके बैठा है। अब नरेंद्र मोदी चीन से मिलने चाइना चले गए, शी जिनपिंग से मिले। ट्रंप का हाथ, उसका हाथ एक तरफ, पुतिन का हाथ। मगर मोदी जी ये तो बताओ, वो जो बफर जोन में चीन बैठा हुआ है, डेप्सांग डेमचाक में, हमको मिलेगी नहीं मिलेगी?
मेरे भाई, पाकिस्तान को पूरा चीन सपोर्ट किया। जंग जब हुई हमारी, चीन के एयरक्राफ्ट थे पूरे, चीन की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थी। अब बताओ आप, ये किसकी नाकामी है? बताओ मोदी जी। अमेरिका 50% टैरिफ लगा दिया। मोटर पार्ट्स जो हम 30,000 करोड़ के अमेरिका को एक्सपोर्ट करते, उसमें गिरावट आ गई। सूरत में डायमंड एक्सपोर्ट होता, उसमें गिरावट। तमिलनाडु में कपड़ा सिलकर भिजाते, उसमें गिरावट। क्या हो रहा है बताओ? यहां इधर चीन है, इधर ट्रंप है। उन्हें 50% बोल रहा है, इन्हों बोल रहे 2000 स्क्वायर किलोमीटर को बाय बाय बोलो। $20 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। और बीजेपी वाले आकर ना ना वो नहीं, ये नहीं, फुला नहीं। अरे पढ़ो ना, बयान क्या आया? एससीओ के बयान में हमको हाइफनेट कर दिया गया पाकिस्तान के साथ। हमको हाइफनेट कर दिया गया। तो आप हमको मत सिखाओ हुब्बुल वतनी। अब 17 तारीख को आकर बीजेपी वाले बोलेंगे वो ऐसा होता था, फुला होता था, ये उन्हों थे। अरे भाई, श्रीनगर में यौम शहदा आप मनाने नहीं दिए, और आप 17 तारीख को आके ज्ञान देंगे हमारे को? तुम्हारे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको। तारीख है हैदराबाद की, बहुत तारीख है, बहुत कुछ बोल सकता हूं मैं, मगर इतना ही कह रहा हूं, तुम क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे, तुम हमको आके मत डिस्टर्ब करो। तुम एक क्रिकेट मैच को नहीं छोड़ सके। क्या है ये बताओ आप? तुम ट्रंप को 56 इंच का सीना नहीं दिखा रहे। ट्रंप अभी भी बोल रहा मैं रुकाया जंग। अरे तू होता कौन रे? मैं रुकाया, मैं रुकाया, मैं रुकाया। अरे मोदी जी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 30 मर्तबा बोल दिया इन्हें, मैं रुकाया, मैं रुकाया, मैं रुकाया। अरे आप जरा बोल देते उसको, अरे बस कर। तो मोदी जी बोलो तो कुछ तो बोलो। आप खामोश बैठे हुए, खामोश बैठे हुए। अब उन्हें बोल रहा कि हम भारत से वो खरीदेंगे, हम भारत को ये बेचेंगे। मेरे भाई, बीजेपी, ये जो मसले पैदा हो रहे ना, ये इनकी नाकामी की एक मिसालें हैं, निशानी है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि पुरअमन तरीके से हमको हमारी देश की, हमारे मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करना है। डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी डर को करीब आने मत दो, मगर नमाजों की पाबंदी करो। मस्जिदों को जाओ, मस्जिदों को जाओ। तुम्हारी पहचान मस्जिदों से है। अपनी अम्मा बाबा से अच्छा सलूक करो। ये ड्रग्स के करीब मत जाओ। आज तो न्यूज में आया कि बोयनपल्ली में स्कूल के अंदर ड्रग्स बन रहे। अजीब है, स्कूल के क्लासरूम में कमबख्त ड्रग्स बना रहा है। मेरे भाई नौजवानों, तुम्हारी जवानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम कौम का मुस्तकबिल हो, भारत का और मुसलमानों का। अगर तुम गिर जाओगे तो फिर हमारा मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकता है। तो शराब, ड्रग्स, इन गंदे चीजों से अपने आप को दूर रखो।